हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप आज आपका हमारे चैनल बायोलॉजिकल फैक्ट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको अमीबा के बाद पैरामीशियम के बारे में बताएंगे। पैरामीशियम, देखिए ये फिगर है पैरामीशियम का। इसके सबसे बाहरी लेयर पे एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसको कहते हैं, ये इसका जो ये लेयर है इसको कहते हैं, आउटर लेयर को कहते हैं पेलिकल। ये पेलिकल जो होता है ये पैरामीशियम का सुरक्षात्मक कवरिंग करता है। इससे कोई बाह्य चीज़ें आक्रमण नहीं कर पाती पैरामीशियम पर, मतलब ये सुरक्षात्मक आवरण का काम करता है पेलिकल। और इसके बाद आप देखेंगे तो पैरामीशियम में, अभी तक अमीबा में आप देखे थे कि अमीबा में एक न्यूक्लियस पाया जाता था, यहाँ पर पैरामीशियम में दो न्यूक्लियस पाया जा रहा है। ये है माइक्रोन्यूक्लियस, ये छोटा वाला ये है माइक्रोन्यूक्लियस, और यहाँ पर ये आप देखेंगे तो ये है मैक्रोन्यूक्लियस। इसमें पैरामीशियम में दो प्रकार के न्यूक्लियस पाए जाते हैं, माइक्रोन्यूक्लियस एंड मैक्रोन्यूक्लियस। और इसके बाद यहाँ पर फूड पार्टिकल, ये है फूड वैक्यूल। यहाँ से सिलिया के माध्यम से और गलेट के माध्यम से फूड जो है पैरामीशियम के अंदर इंटर करता है, और इंटर करने के बाद फूड यहाँ पर जाता है। फूड यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर यह है कंट्रक्टाइल वैक्यूल। फूड यहाँ पर जाने के बाद इस कंट्रक्टाइल वैक्यूल में पहुँचता है। पहले एंटीरियर कंट्रक्टाइल वैक्यूल के माध्यम से गलेट से होते हुए फूड इंटर करता है, और फूड इंटर करने के बाद पोस्टीरियर कंट्रक्टाइल वैक्यूल के माध्यम से पहुँचता है, और वहाँ पर इसका पाचन होता है। और पूरी तरह से इसका पाचन जो है फूड वैक्यूल के अंदर होता है। और इसके बाद यहाँ पर एक फिगर बना हुआ है, इसको कहते हैं साइटोप्राक्ट। साइटोप्राक्ट जो है एक एनल अपर्चर होता है, जिसके माध्यम से इजेशन प्रोसेस होता है। इजेशन मतलब जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो जो फूड डाइजेशन के बाद पचा होता है और एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल होते हैं वो साइटोप्राक्ट के अंदर कलेक्ट हो जाते हैं, और बाद में ये इजेशन के थ्रू बाहर हो जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे पैरामीशियम जो है यूकैरियोटिक होता है और यूनिसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर मतलब एक कोश की, पैरामीशियम एक कोशिकी होता है, और यूकैरियोट होता है। यूकैरियोट का मतलब है कि इसमें पूर्ण केंद्रक पाए जाते हैं। ज़्यादातर यूनिसेलुलर जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं, लेकिन पैरामीशियम जो है वो यूकैरियोटिक है। और इसके पेलिकल में, यहाँ पर ये देखिए इसका पेलिकल है, इसके पेलिकल के साथ एक ट्राइकोसिस्ट होता है। इसके पेलिकल के साथ यहाँ पर एक ट्राइकोसिस्ट होता है। ये ट्राइकोसिस्ट जो है डिफेंस ऑर्गेनेल्स है एक्टोप्लाज्म का। एक्टोप्लाज्म इस लेयर को कहते हैं, ये डिफेंस ऑर्गेनेल्स है ट्राइकोसिस्ट एक्टोप्लाज्म के अंतर्गत। ये इसमें डिफेंस का काम करता है पैरामीशियम में, मतलब किसी बाहरी चीज़ों को आक्रमण करता है, उसके विरुद्ध कार्य करता है ट्राइकोसिस्ट। इसके बाद आप देखेंगे न्यूक्लियाई है। हमने आपको बताया कि न्यूक्लियाई जो होता है इसमें डाईमार्फिक होता है। डाईमार्फिक का मतलब ये है माइक्रोन्यूक्लियस और मैक्रोन्यूक्लियस, दो प्रकार के न्यूक्लियस इसमें पाए जाते हैं, इसीलिए ये पॉसेस डाईमार्फिक न्यूक्लियर एपरेटस, दो न्यूक्लियर एपरेटस रखता है, माइक्रोन्यूक्लियस और मैक्रोन्यूक्लियस। यहाँ पर आप देखिए कंट्रक्टाइल वैक्यूल। कंट्रक्टाइल वैक्यूल को हमने यहाँ पर शो किया है, ये एंटीरियर कंट्रक्टाइल वैक्यूल और ये है पोस्टीरियर कंट्रक्टाइल वैक्यूल। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्रक्टाइल वैक्यूल फॉर एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर। ये जो कंट्रक्टाइल वैक्यूल होता है, एंटीरियर कंट्रक्टाइल वैक्यूल और पोस्टीरियर कंट्रक्टाइल वैक्यूल, ये कंट्रक्टाइल वैक्यूल जो होता है वो एक्सेस वाटर और एक्सेस भोजन को आस्मो रेगुलेशन के थ्रू बाहर की ओर एक्सर्ट कर देता है, मतलब कि अपनी बॉडी से बाहर कर देता है। इसी को कहते हैं आस्मो रेगुलेशन, मतलब कि एक्सेस वाटर को और एक्सेस फूड को आस्मो रेगुलेशन के थ्रू अपने बॉडी से बाहर कर देता है। देखिए पैरामीशियम जो है वो फाइलम सिलियोफोरा का है। पैरामीशियम जो है वो सिलियोफोरा के अंतर्गत आता है। इंडाइजेशन के लिए इसमें ओरल ग्रूव्स पाया जाता है। इसमें इंडाइजेशन के लिए ओरल ग्रूव्स पाया जाता है। ओरल ग्रूव्स के माध्यम से भोजन इंटर कर पाता है। और पैरामीशियम में बाइनरी फिजन होता है। बाइनरी फिजन का मतलब है ये जो अपना रिप्रोडक्शन करते हैं, मतलब पैरामीशियम जो रिप्रोडक्शन करते हैं वो बाइनरी फिजन के थ्रू करते हैं, और बाइनरी फिजन के अंतर्गत जो होता है एक सेल 2 डॉटर सेल्स में चेंज हो जाता है। पैरामीशियम में एक किलर होता है, मतलब ये हानिकारक पार्टिकल होता है
किलर पैरामीशियम पाया जाता है। इसमें सिम्बायोटिक का गुण होता है। इन्हें कहते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, जिसका नाम है कप्पा पार्टिकल। कप्पा पार्टिकल जो है वो सिम्बायोटिक का गुण पाया जाता है, इन्हें कहते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। लेकिन ये कप्पा पार्टिकल जो हैं एक टॉक्सिक प्रोड्यूस करते हैं, एक टॉक्सिक रिलीज करते हैं, जो मतलब कप्पा पार्टिकल जो ये टॉक्सिक रिलीज करते हैं, ये जो है अदर सेंसिटिव पैरामीशियम को किल करते हैं। मतलब कप्पा पार्टिकल जो टॉक्सिन मतलब जो जहरीला पदार्थ प्रोड्यूस करते हैं वो सेंसिटिव पैरामीशियम को भी मार देते हैं, इसीलिए इन्हें कहते हैं किलर पैरामीशियम। और इनके अंदर सिम्बायोटिक का गुण पाया जाता है। आज पैरामीशियम के बारे में बस इतना ही। अब इसके बाद हम आपको कल से नेक्स्ट क्लास में बताएंगे क्या पढ़ाना है, हम आपको कल बताएंगे। हमारी क्लास आपको कैसी लगी? अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय, गुड।